पैथोलॉजी। आज का हमारा लेक्चर है रेसिप्रोकल इक्वेशंस टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारी रिड्यूसिबल इक्वेशन सीरीज़ की थर्ड वीडियो है जिसमें हम थर्ड मेथड जो है वो सीख रहे हैं कि हमारे पास जो है वो रेसिप्रोकल इक्वेशंस को कैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करते हैं और फिर उसके बाद आगे हम उसको सॉल्व करना देखेंगे। इससे पहले हमने दो चीज़ें जो है वो दो टेक्निक्स हमने की हैं, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो थर्ड वीडियो है, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन है, अगर आप इक्वेशन को ध्यान से पढ़ें 6x⁴ माइनस 35x3 प्लस 62x² माइनस 35x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ तो वो मेरे पास होती है ये वाली ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें पता है कि सबसे हाईएस्ट डिग्री होती है पावर 2। यहाँ पर सबसे हाईएस्ट क्या है 4। अब 4 को अगर मैं 2 में से 4 को अगर मैं कम करना चाहूँ, 2 पे लेके आना चाहूँ, तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं यहाँ से मुझे 4 में से 2 माइनस करना पड़ेगा। तो पावर रूल में सिंपली क्या होता है कि आप जो है क्या करते हैं, आप सिंपली अगर x4 है यहाँ पर, तो अगर 4 माइनस 2 करना है तो आपने इसको डिवाइडेड बाय x² कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपली पावर रूल के हिसाब से ऊपर जाके जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो इसी तरह हम जो है वो इसको सॉल्व करेंगे आगे। तो इस इक्वेशन को मतलब इस फर्स्ट जो मेन टर्म है इसको कम करने के लिए, ताकि हमारे पास मैक्सिमम x² आए, उसके लिए हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को x² से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा मल्टीप्लाई, ठीक है, बाय x², ठीक है, ऑन बोथ साइड। सॉरी, मल्टीप्लाई नहीं आप करेंगे, आप करेंगे डिवाइड, ठीक है, डिवाइड। आपके पास हो जाएगा 6x4 डिवाइडेड बाय x² माइनस 35x³ डिवाइडेड बाय x² प्लस 62x² डिवाइडेड बाय x² माइनस 35x डिवाइडेड बाय x² प्लस 6 बाय x², और इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए राइट साइड पे भी डिवाइडेड बाय x²। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पावर रूल है बेसिक सिंपल, लॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल में हमने पढ़ा था। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 2 पर जाके माइनस हो जाएगा, तो 4 माइनस 2 इज़ 2, तो आ जाएगा 6x पावर 2 माइनस यहाँ पर सिंपली ये 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा, पावर 1, तो 35x पावर 1। यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ पर आ गया प्लस 62 माइनस, अब ये ऊपर जो है ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ऊपर जाके वैसे ही माइनस हो जाता है, लेकिन हम इसको नीचे रखेंगे। ठीक है, ये वाला 1 अगर आप नीचे लें तो 2 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा, लेकिन नीचे की तरफ, ठीक है, क्योंकि ग्रेटर पावर नीचे है। इसी तरह यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं होगी, 6/x² इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा जो है यहाँ पर फर्स्ट स्टेप था, डिवाइड बाय x², या जो भी मैक्सिमम टर्म है उसको 2 तक लाने के लिए जितना उसमें से माइनस करना है उतना आपने डिवाइड कर दिया। लेट्स से ये x6 है, तो आपको फिर इसको x⁴ से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, ये हो गया फर्स्ट टर्म। अब सेकंड टर्म हमने क्या करना है कि जो आपके x² वाली टर्म्स हैं वो हम एक तरफ कर लेंगे, x वाली एक तरफ कर लेंगे और कांस्टेंट एक तरफ कर लेंगे। तो हमारे पास x² वाली टर्म कौन सी है, 6x² प्लस 6/x²। ठीक है, अब ये x² है। अच्छा, x वाली टर्म्स हमारे पास है माइनस 35x माइनस 35/x, x वाली टर्म होगी, और कांस्टेंट टर्म हमारे पास है 62 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमने इनको जो है यहाँ पर अलग अलग भी कर लिया, ये हमारा हो गया यहाँ पर सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है कि आप अब इसमें से कॉमन ले लें। यहाँ से मैं कॉमन क्या ले सकता हूँ, 6 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो आ जाएगा x² प्लस 1/x², इस तरफ चला गया। ठीक है, यहाँ से अगर मैं माइनस 35 कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा x प्लस 1/x, ठीक है, प्लस 62 इक्वल्स टू 0। ये हमारा हो गया यहाँ पर थर्ड स्टेप कि आपने इसको कॉमन ले लिया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने ये करना है कि देखें यहाँ पर आपके पास x प्लस 1/x है, यहाँ पर x² प्लस 1/x है। मतलब क्या कि हम इसको जो है वो एक टाइप से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जो स्मॉलर वैल्यू है हम इसको y के इक्वल ले लेंगे। तो हम क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू x प्लस 1/x।
अब ये तो हो गई y इज इक्वल टू, अब राइट साइड के लिए हम क्या करते हैं, प्रीवियस में भी हमने टर्म्स में पढ़ा है कि हम बोथ साइड पे स्क्वायर ले लेते हैं, इस तरीके से आप स्क्वायर ले लेंगे। फर्दर अगर आप इसको सॉल्व करें तो राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे हो जाएगा वाई स्क्वायर और राइट साइड पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ठीक है, प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, a इंटू बी होता है ना, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास ये टर्म हो जाएगी x² प्लस 1/x² प्लस 2। अब आपको तो इस चीज़ की वैल्यू चाहिए x² प्लस 1 की, क्योंकि यहाँ पर हमें तो यहाँ पर ये पुट करना है, यहाँ पर तो प्लस 2 नहीं है। आप ये प्लस 2 जो है वो इक्वालिटी के इस तरफ लें, तो यहाँ पर हो जाएगा y² प्लस 2 इज इक्वल टू x² प्लस 1/x², ठीक है। अब आप जो है वो इसको रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। अब आप इसको रिप्लेस कर देंगे तो x² प्लस 1/x की जगह y² प्लस 2 आ जाएगा और x प्लस 1/x की जगह पे सिर्फ y आ जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पर ये इक्वेशन बन जाएगी 6 इंटू y² माइनस 2 माइनस 35 इंटू y एंड प्लस 62 इक्वल्स टू 0। अगर मैं इसको देखूँ जी, मेरे पास यही इक्वेशन बनती है। ओके, अब यहाँ से आगे हम नॉर्मल, जैसे हम पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा, हम उस तरह इसको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करें। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर कैसे बनेगी, ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे, 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। फिर -35 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -35y आ जाएगा प्लस 62 इक्वल्स टू 0। ओके, सो 6y² माइनस 35y और यहाँ से माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 50 इक्वल्स टू 0। ओके, सो हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया, 6y² माइनस 35y प्लस 50 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके, 6 मल्टीप्लाई बाय 50, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 300, ठीक है, पॉजिटिव 300। अच्छा, अब पॉजिटिव 300 हमें लेके आना है और अगर हम इनको सॉल्व करें, मल्टीप्लाई करें तो पॉजिटिव 300 आए और अगर हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास -35 सोल्यूशन आए। अब हमें ये रूट्स चाहिए, तो एक तो हम टेबल मेथड से भी कर सकते हैं, दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। मैं एक बार टेबल मेथड से देख लेता हूँ कि इसके रूट्स बनते भी हैं या नहीं। अगर मैं 1 से करूँ तो 300 ही आएगा, 2 से करें तो 150, 3 से अगर करना चाहते हैं तो 100, 35 फिर भी नहीं बनता, 4 से जो है वो ये सॉल्व होगा, 4 से 4 7 28 और 2 कैरी 75, और 5 से अगर आप इसको करना चाहें तो 5 6 30 और 0 55 बनता है, 35 फिर भी नहीं बन रहा। 6 से अगर करना चाहें तो 5 और 0, ये भी जो है वो नहीं आ रहा। 7 से नहीं हो सकता, 8 से नहीं हो सकता, 9 से नहीं हो सकता, 10 से। अगर मैं इसको यहाँ पर जाके 15 से करूँ तो 15 2 30 और 2, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ यानी कि 15 प्लस 20 करूँ तो मेरे पास आंसर आएगा 35, लेकिन नेगेटिव में 35 चाहिए तो मैं दोनों को नेगेटिव में ऐड कर लेता हूँ, तो मेरे पास हो जाएगा -35 और यहाँ पर भी मैं -15 -20 अगर करूँगा तो वो पॉजिटिव 300 आएगा। तो मेरे पास रूट्स आ गए हैं। अब मैं यहाँ पर जो है वो रूट्स को सॉल्व कर लेता हूँ। 6y² नेगेटिव 15y नेगेटिव 20y पॉजिटिव 50 इक्वल्स टू 0। यहाँ से मैं 3y कॉमन ले सकता हूँ तो 2y, ठीक है, 2y माइनस 3 5 15, तो 5 यहाँ पर आ गया और यहाँ से आ जाएगा -10 कॉमन, तो 2y नेगेटिव 5 इक्वल्स टू 0। 2y नेगेटिव 5 कॉमन ले लें आप तो आपके पास आ जाएगा 3y नेगेटिव 10, ये आउटर टर्म्स हैं वो इसमें इंक्लूड हो गए। अब यहाँ पर आके हमारे पास बन जाते हैं रूट्स, ठीक है। रूट्स हमारे पास यहाँ पर सॉल्व हो गए जैसे हमने फैक्टराइजेशन में किया था। 2y माइनस 5 इक्वल्स टू 0 एंड 3y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो आपके पास आ जाएगा 2y इक्वल्स टू 5 एंड y इक्वल्स टू 5/2 एंड अदर साइड 3y इक्वल्स टू 10 एंड y इक्वल्स टू 10/3, ठीक है।
कुछ स्टूडेंट जो गलती करते हैं वो यहाँ पे इसको आंसर डिक्लेयर कर देते हैं, सॉल्यूशन सेट लिख देते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करना। आपने हमेशा देखना है कि आपने y को किसके इक्वल लेट किया था। तो हमने y को लेट किया था x प्लस 1/x के साथ, तो हमें इसको भी रिप्लेस करना पड़ेगा दोबारा, ठीक है। अगर तो आपने लेट नहीं किया, आपका क्वेश्चन ही y वेरिएबल्स में था, फिर तो ठीक है। अदरवाइज जो है वो आपको इसको, आपने अगर इसको लेट किया है तो आप इसको रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ठीक है। रिप्लेस कह दें या पुट कह दें, ठीक है। आपके पास हो जाएगा x प्लस 1/x इक्वल्स टू 5/2, और यहाँ पर भी हो जाएगा x प्लस 1/x इक्वल्स टू 10/3। ये वो चीज़ है जिसका जिक्र मैं आपसे लास्ट वीडियो में भी किया था कि ये रूट्स यहाँ से आगे भी कई दफ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है और सॉल्व होते हैं। तो अगर आप इसको देखें तो ये आपकी यहाँ पर रेशनल इक्वेशन बन गई है। अब रेशनल इक्वेशन को आप दोबारा रिड्यूस करेंगे और आप दोबारा जो है वो आगे इसको सॉल्व करेंगे, जैसे हमने लास्ट उसमें देखा था। तो रेशनल इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइडेड बाय एक्स है, तो मैं यहाँ पर कर दूंगा सिंपली मल्टीप्लाई बाय एक्स, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय एक्स ऑन बोथ साइड, यहाँ पर क्या हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1/x इंटू एक्स इज इक्वल टू 5/2 इंटू एक्स। ये हो गया कैंसिल आउट, ये यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इक्वल्स टू 5/2x। एक्स टर्म को इस तरफ ले आए तो एक्स स्क्वेयर माइनस 5/2, ठीक है, 5/2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अगर आप इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर आप 2 का एलसीएम ले लें यहाँ पर, या 2 से मल्टीप्लाई कर दें बहुत साइड पे, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, 2 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 2x स्क्वेयर माइनस 5x माइनस प्लस 2 इक्वल्स टू 0। आपके पास अब यहाँ पर रूट्स क्या बनेंगे, 2 2 ज़ा 4, तो 4 और 1 का रूट आप बना सकते हैं। तो आपके पास आ जाएगा 2x स्क्वेयर नेगेटिव 4x नेगेटिव x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। 2x कॉमन ले लें तो x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। x माइनस 2 इंटू 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप जो है वो इसके दोबारा रूट्स बनाएंगे, तो आपके पास यहाँ से रूट्स क्या आएंगे, x माइनस 2 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब आप इनको जो है आप सॉल्यूशन सेट में ऐड कर सकते हैं। x हमारे रियल वेरिएबल थे क्वेश्चन में गिवन, तो हमने इसको किसी से भी रिप्लेस नहीं किया, सो हमने इसको यहाँ पर भी आगे भी इसको रिप्लेस नहीं करना, ठीक है। अब ये तो हो गया हाफ पार्ट। अगर आप इस तरफ आएँ तो आपकी ये वाला पोर्शन भी था, तो अगर आप इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे तो सेम जैसे हमने दूसरी तरफ किया है, मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय x ऑन बोथ साइड। आपके पास यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 10/3x। एक्स टर्म को इस तरफ ले आए तो एक्स स्क्वेयर माइनस 10/3x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3x स्क्वेयर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। रेसिप्रोकल हमने यहाँ से ख़त्म कर दिया, फ्रैक्शन ख़त्म कर दिया यहाँ से। अब हमारे पास ये सिंपल टर्म आ गई है, तो 3 3 ज़ा 9, तो 9 1 ज़ा 9, वो 10 हो जाता है। तो हमारे पास रूट सिंपल है, तो हम यहाँ पे कर देंगे 9x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0। 3x कॉमन ले लें आप अगर, तो x माइनस 3 नेगेटिव 1 अगर कर लें तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। x माइनस 3 इंटू 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। और अब अगर आप यहाँ से रूट्स बनाएं इसके, x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो वो हो जाएगा x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 1/3। अब ये चारों जो हैं ये इसके रूट्स हैं, तो अगर मैं थोड़ा सा जूम आउट कर दूँ तो आप देखें कि ये चारों जो हैं ये इसके रूट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सॉल्यूशन सेट बनाएंगे। सॉल्यूशन सेट ऐसे बनाएंगे, 2 1/2 एंड 3 1/3, ठीक है। अब ये आपका जो है वो फाइनल सॉल्यूशन सेट है। अगर हम थोड़ा सा ओवरव्यू कर लें तो हमने इस प्रॉब्लम के अंदर क्या सीखा,
सबसे पहले तो आपके पास जो प्रॉब्लम होगी वो कुछ इस तरीके से होगी कि आपके पास जो है वो एक्स स्क्वायर के बजाय कोई हायर टर्म होगी। तो अब उस हायर टर्म को आपने डिक्रीज़ करने के लिए उस टर्म से डिवाइड करना है जितनी हायर टर्म में से माइनस करने की ज़रूरत है। मतलब कि अगर हायर टर्म यहाँ पर सबसे हायर है 4, तो 4 को 2 पे लाने के लिए मुझे 2 माइनस करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर 8 होती तो 8 को 2 पे लाने के लिए मुझे 6 से माइनस करना पड़ता। तो मैं उस एक नंबर को जो है वो सबसे हाईएस्ट वाली टर्म को 2 तक लाने के लिए वो नंबर का डिफरेंस देखूंगा कि 2 है, 4 है या 8 है, फिर उससे जो है वो उसको डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, ये हमने एक्सपोनेंशियल लॉज में पढ़ा था। तो डिवाइड करने का मतलब ये होता है कि अगर बेसिस सेम हो और आप डिवाइड करें तो वो पावर माइनस हो जाती है। तो ये हमने सारा वही एक्सपोनेंशियल लॉज का हमने रूल अप्लाई कर दिया फर्स्ट। सेकंड हमने क्या करना है कि अब हमारे पास अब हायर टर्म आ गई x, ठीक है, एक्स स्क्वायर आएगी और एक आएगी x टू पावर 1, मतलब एक पावर 2 आएगी हायर और एक पावर 1 आएगी। अब हम पावर 2 जो वैल्यूज़ हैं उनको हम एक तरफ कर लेंगे और x पावर एक तरफ कर लेंगे। फिर हम ऐसे करेंगे कि उनके जो है वो कांस्टेंट वगैरह कोफिशिएंट वगैरह हम कॉमन ले लेंगे ताकि जो है वो अंदर वेरिएबल्स जो है वो आपस में कॉमन आ सके। वेरिएबल हमारे पास सिर्फ आ गए यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। स्मॉलर वेरिएबल को आप y के इक्वल ले लें या किसी भी दूसरे नंबर के जो क्वेश्चन में नहीं गिवन दूसरे वेरिएबल के, आप बहुत साइड पे स्क्वायर लेंगे तो आपके पास जो हायर वैल्यू है एक्स स्क्वायर वो आपके पास यहाँ पर आ जाएगी। और आपने देखना है कि इससे कोई अननेसेसरी चीज़ तो नहीं है, जैसे यहाँ पर अननेसेसरी है +2 तो आप इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे -2 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर ये रिटर्न मिस्टेक है, ये यहाँ पर -2 है। अच्छा, अब इसको जिस चीज़ के ये इक्वल है हमने उसी तरह इसको इक्वेशन में पुट कर दिया और आगे सिंपल हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे हमने सॉल्व की थी इसी तरह हमने इसको पुट कर दिया। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह हमने सॉल्व किया और यहाँ तक आ गए। फिर हमने इसके रूट्स बना लिए। फैक्टराइजेशन मेथड कर सकते हैं, आपका अगर दिल करता है तो आप सिर्फ इस पर डायरेक्टली क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें अगर आप ये रूट्स वाला काम नहीं करना चाहते। तो कुछ टाइम होता है कि वैल्यू बहुत बड़ी जैसे 300 अगर ये 3000 हो जाती तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है यहाँ पर टेबल मेथड से रूल बनाना। अगर आपके पास छोटी वैल्यू आ जाती है तो आप टेबल मेथड से कर लें। अगर आपके पास हायर वैल्यू आ जाती है जिसकी कंप्यूटेशन मुश्किल है तो आप उसमें जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला के साथ भी चल सकते हैं। अगर आपको स्पेसिफाई नहीं है तो आप जिस मर्ज़ी के साथ करें, अगर स्पेसिफाई है तो फिर आप उसको रूल के साथ उस मेथड के साथ स्टिक रहना पड़ेगा। तो मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको जो मैंने सॉल्व कर ली। अच्छा, फ्रैक्शन के बाद आगे मेरे पास रूट्स आ गए। अब रूट्स जो हैं वो मेरे पास y में आए। क्वेश्चन में मैंने y को लेट किया हुआ था तो मैंने उसको वापस रिप्लेस कर दिया। जब मैंने रिप्लेस किया तो मैंने देखा अब ये तो दोबारा जो है हमारी सेकंड जो ये टेक्निक थी रिड्यूसिबल इक्वेशन की, ये तो वो बन गई है, ये तो रेसिप्रोकल बन गया है दोबारा। ठीक है, ये तो आपका फ्रैक्शन बन गया है। ठीक है, तो हमने जो है वो इस फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था सेम उसी तरह टेक्निक्स अप्लाई की, एक साइड भी दूसरी साइड भी, और हमारे पास एंड रिजल्ट जो है वो यहाँ पर आ गए और हमने सबको जो है वो फिर कंक्लूड कर दिया एक सॉल्यूशन सेट के अंदर। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपनी राय के साथ कमेंट सेक्शन में लाजमी किया करें, मुझे बताया करें कि कहाँ जो है वो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और आपको जो है वो किस चीज़ की समझ आई है और किस चीज़ की समझ आपको नहीं आई, ताकि लेटर ऑन वीडियोज़ में मैं उन चीज़ को इम्प्रूव करूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।